गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 17 जनवरी और आज के इस सेशन में 17 जनवरी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। किस मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में डॉपलर वेदर रडार प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या फिर खेल मंत्रालय? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है कि विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो फ्रेंड, जो विश्व आर्थिक मंच है ना, इसकी जो वार्षिक बैठक होती है वो दावोस में होती है। ये जगह आपको याद रखनी है। दावोस पूछा जा सकता है कि दावोस किस देश में है, तो याद रखेंगे स्विट्जरलैंड में है, जहां पर हर साल विश्व आर्थिक मंच की बैठक का आयोजन किया जाता है। दावोस की लोकेशन भी आप सभी देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड कहां पर आता है? यूरोप महाद्वीप में। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा दावोस। दावोस, जिनेवा और ज्यूरिक, ये तीन जगह ऐसी हैं स्विट्जरलैंड में। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण मुख्यालय भी हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि फ्रेंड, जिनेवा से आप सभी याद रखेंगे WHO और WTO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ज्यूरिक से आपको याद रखना है फीपा। फीपा का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो ज्यूरिक में है। अब आप मुझे बताएंगे कि लुसाने, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो हेडक्वार्टर है वो है लुसाने में। अब आपको बताना है कि लुसाने किस देश में है। आगे डिस्कस कर लेते हैं इसी से संबंधित। तो 16 जनवरी 2023 को इस बैठक का शुभारंभ किया गया और ये 53वां संस्करण है। जिस बैठक की हम बात कर रहे हैं, विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच का 53वां संस्करण की जो बैठक है, इसकी थीम है कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। याद रखेंगे, विभाजित दुनिया में सहयोग, ये इस बार की इसकी थीम है। बैठक में चर्चा के जो मुख्य विषय हैं, जैसे यूक्रेन संकट, वैश्विक मुद्रास्फीति, जलवायु परिवर्तन आदि, इन सभी विषयों पर इसमें चर्चा होने की संभावना है। तो आपको याद रखना है कि ये बैठक वार्षिक कहां पर होती है? तो दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाती है। डिस्कस करेंगे विश्व आर्थिक मंच के बारे में। तो पहला याद रखेंगे कि यह एक स्विच और गैर लाभकारी संस्थान है जिसकी स्थापना जनवरी 1971 में की गई थी। इसका मुख्यालय महत्वपूर्ण है, जो आपको याद रखना है, कोलगनी स्विट्जरलैंड में ही आता है। संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष है इसके क्लाउस, जबकि वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं बोर्गे ब्रेंडे। तो दोनों ही नाम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि जो विश्व आर्थिक मंच है ये कौन कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक इसके द्वारा जारी की जाती है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा आत्मकता रिपोर्ट ये पूछ लेता है। इसके बारे में याद रखेंगे कि जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा आत्मक रिपोर्ट है इसे कौन जारी करता है? वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ये भी आपको याद रखनी है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है महत्वपूर्ण, इन्हें कौन जारी करता है? तो ये आपसे पूछ लेगा, है ना। आगे डिस्कस कर लेते हैं स्विट्जरलैंड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा को कहते हैं स्विस फ्रैंक। स्विट्जरलैंड ने, याद होगा आप सभी को, सबसे लंबी जो पैसेंजर ट्रेन शुरू हुई है दुनिया की, वो कहां पर शुरू हुई है? तो स्विट्जरलैंड में ही उसकी शुरुआत की गई है। अब आप मुझे बताएंगे कि हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन किसने शुरू की है? दूसरी तो चाइना में शुरू की गई है, लेकिन पहली किसने शुरू की है? इसका आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में देंगे। मैप में यहाँ पर भी आप सभी स्विट्जरलैंड की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है स्विट्जरलैंड।
बढ़ते हैं आगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आप सभी को बाद में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगला सवाल है कि संविधान साक्षरता अभियान जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो फ्रेंड्स, संविधान साक्षरता जो अभियान जारी किया गया है ना, ये केरल के द्वारा किया गया है और केरल इस अभियान की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अभियान का नाम याद रखेंगे, ये अभियान का नाम है द सिटीजन। कोल्लम जिला आपको याद रखना है। कोल्लम जिला कहाँ पर आता है, तो ये आता है केरल में। कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान संयुक्त रूप से भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों पर 7 लाख से अधिक परिवारों को शिक्षित करेंगे। इस पहल का उद्देश्य क्या है, ये महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, 14 अगस्त की आधी रात को कोल्लम को पूरी तरह से संविधान साक्षर जिला घोषित करने की केरल गवर्नमेंट की योजना है। किस जिले को, तो याद रखेंगे कोल्लम जिला को। अब डिस्कस कर लेते हैं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला सवाल है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसे लिया गया है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था, तो याद रखेंगे नई दिल्ली में। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था, 1951 में। किस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था, तो लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। मैप में डिस्कस करेंगे केरल के बारे में, तो ये आप केरल की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है केरल। अब आपको बताना है कि जो केरल वाला तट है इसे किस नाम से जानते हैं। इसका आंसर आप लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। डिस्कस कर लेते हैं खबरों में रहा केरल। यूरोपीय घास के मैदानों में पाए जाने वाले मनी स्पाइडर को देश में पहली बार किस अभयारण्य में देखा गया, तो याद रखेंगे ये केरल के अभयारण्य में देखा गया था। किस राज्य की पुलिस को अब आर्टिफिशियल डेटा एनालिटिक्स का परीक्षण मिलेगा, केरल। अंतरराष्ट्रीय फिल्म उत्सव 26वें जो संस्करण हुआ था ये कहां पर हुआ था, तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल में। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर ये कहां स्थापित किया गया है, तो ये केरल में किया गया है। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ द्वारा किस विदेशी देश के असाइनमेंट पर एक महिला ऑफिसर कप्तान जिनका नाम है सुरभि जखमूला को तैनात किया गया है, तो सबसे पहले आप इन्हें पिक में देख लेंगे और इन्हें तैनात किया गया है भूटान में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। डिस्कस कर लेते हैं इसी से संबंधित। तो देखिए, भारतीय सेना के 117 इंजीनियर रेजिमेंट की अधिकारी जिनका नाम है सुरभि जखमूला को सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के विदेशी प्रोजेक्ट पर तैनात होने वाली यह पहली महिला अधिकारी बन गई है। और कहां पर तैनात किया गया है, भूटान। बीआरओ ने सुरभि को भूटान में प्रोजेक्ट दंतक के लिए तैनात किया है। ये प्रोजेक्ट भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, भूटान की लोकेशन देखेंगे तो ये है फ्रेंड्स भूटान। भारत के किन राज्यों की सीमा भूटान से लगती है, तो यहाँ आप देखेंगे सिक्किम की लगती है। सिक्किम के बाद आप याद रखेंगे पश्चिम बंगाल भी भूटान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल के बाद आपको याद रखना है असम, और असम के बाद आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। इन सभी जो राज्य है भारत के, ये भूटान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। डिस्कस करेंगे सीमा सड़क संगठन के बारे में। तो सीमा सड़क संगठन की जो स्थापना है वो 7 मई 1960 में की गई थी। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ का मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। बीआरओ के वर्तमान में प्रमुख हैं राजीव चौधरी।
याद होगा आप सभी को कि दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलने योग्य जो सड़क बनाई गई है वो बीआरओ ने बनाई है, और ये कहां पर बनाई गई है? पूर्वी लद्दाख में। और फ्रेंड्स याद रखेंगे कौन से दर्रे के पास है? उमलिंगला दर्रे के पास इस सड़क का निर्माण किया गया है। अगला सवाल है कि अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स इस नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। कौन सा राज्य बना है? तो याद रखना है आप सभी को, राजस्थान। फ्रेंड्स इस नीति का उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे राइट टू साइट विजन के उद्देश्य के साथ यह नीति लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। यह प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक अभिनव पहल है। राज्य में 3 लाख से अधिक दृष्टिबाधित से पीड़ित लोगों के जीवन में रोशनी लाने के उद्देश्य से इस नीति को लागू किया गया है, और ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि किस राज्य सरकार ने राज्य के लोगों के लिए पहला जनसंपर्क कार्यक्रम जिसे हम कहते हैं लोक मिलनी, ये योजना किसने शुरू की थी? पंजाब गवर्नमेंट ने। न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत में पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर खोले जाने की घोषणा की है? गुजरात। किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहां पर खोला गया है? तो ये हैदराबाद में। किस मेट्रो ने दुनिया में सबसे लंबा डबल डेकर वायाडक्ट बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? नागपुर मेट्रो ने। कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर कंपनी बन गई है? तो ये कंपनी है अडानी ग्रीन। और साथ ही में याद रखेंगे कि अडानी ग्रीन ने भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड बिजली जो परियोजना है, ये सुविधा है, ये जैसलमेर राजस्थान में शुरू की है। अगला सवाल है कि जल्लीकट्टू 2023 समारोह कहाँ शुरू हो गया है? तो फ्रेंड्स जल्लीकट्टू जैसा कि आप सभी जानते हैं ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहां पर मनता है? तमिलनाडु में। आइए जानते हैं जल्लीकट्टू के बारे में। तो जल्लीकट्टू एक लोकप्रिय खेल है। विजेता इस बात से निर्धारित होता है कि टेम्बर बैल की कुबड़ पर कितने समय तक रहता है। जल्लीकट्टू पोंगल त्योहार के साथ शुरू होता है और इसे मट्टू पोंगल भी कहा जाता है। ये नाम आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। जल्लीकट्टू खेल में बैलों से इंसानों की लड़ाई की जाती है, जैसा कि आप सभी इस पिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आगे डिस्कस करेंगे। अब आपको बताना है कि ये जो कम्बाला है जिसमें भैंस दौड़ होती है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? पिक देखकर आप सभी आंसर करेंगे इसका कि यह किस राज्य में मनाया जाता है। अगला सवाल है कि खबरों में रहे यूकी भामरी और साकेत माइनेनी का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स ये दोनों ही खिलाड़ी टेनिस के काफी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अब ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इनकी जो जोड़ी ने बैंकॉक ओपन का जो खिताब है वो अपने नाम कर लिया है, इसलिए ये दोनों सुर्खियों में है। तो हो सकता है आपसे इनके खेल के बारे में पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्क पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। किसने इसे लॉन्च किया है? पीयूष गोयल जी ने। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखेंगे मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रेजिलियंस और ग्रोथ इसका फुल फॉर्म है। पोर्टल स्टार्टअप और उद्यमियों के बीच क्षेत्रों चरणों और कार्यों के बीच सलाह की सुविधा देगा। यह स्टार्टअप को मेंटर से जुड़ने और उनकी मेंटरशिप जरूरतों पर चर्चा करने की अनुमति देगा, इसीलिए इसे लॉन्च किया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल के बारे में। किस राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया? त्रिपुरा। ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया? सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किसने किया? मनसुख मांडविया ने। कृषि निवेश पोर्टल का उद्घाटन किसने किया?
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल किसने लॉन्च किया? उत्तराखंड सरकार ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर CAPF ई आवास वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो इसकी लॉन्चिंग नई दिल्ली में की गई थी। छात्रों कर्मचारियों की शिकायतों के हल हेतु ई समाधान नामक जो पोर्टल है ये किसने लॉन्च किया? तो इसे UGC के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है कि किस संस्थान ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो फ्रेंड्स इस रिपोर्ट को जारी किया गया है किसके द्वारा? तो याद रखेंगे विश्व आर्थिक मंच ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। डिस्कस कर लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में विफलता और साथ ही जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की विफलता अगले दशक में दुनिया के सामने आने वाले 2 सबसे गंभीर जोखिम है, जो कि इस रिपोर्ट में कहा गया है। जानेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले अगला सवाल देखते हैं। जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो पहला यूरोपीय देश बना है यूके। कौन सा देश बन गया है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे यूके बन गया है। किसके साथ? जापान के साथ। किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कार्यक्रम के हिस्से के रूप में साझा स्कूल बस प्रणाली का शुभारंभ किया है और उन्होंने कृषि प्रतिक्रिया वाहन की खरीद के लिए किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए प्राइम एग्रीकल्चर रिस्पांस व्हीकल्स योजना भी लॉन्च की है। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो मेघालय के मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई है। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि किस मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में डॉपलर वेदर रडार प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। याद रखेंगे आप सभी। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग के 148वें स्थापना दिवस के अवसर पर विज्ञान मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में डॉपलर वेदर रडार प्रणाली का उद्घाटन किया। यह मंत्रालय चरम मौसम की घटनाओं से संबंधित अधिक सटीक पूर्व अनुमानों के लिए वर्ष 2025 तक पूरे देश को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क के तहत कवर करने की तैयारी कर रहा है। डिस्कस कर लेते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बारे में। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की जो स्थापना है वो 1875 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्व अनुमान और भूकंप के विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की 5 वेधशालाएं हैं जो आपको याद रखनी है। याद रखेंगे कहाँ कहाँ है? चेन्नई, मुंबई, पुणे, तिरुवनंतपुरम और पंजिम में इसकी वेधशालाएं हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? तो इनका नाम है अल मसूदी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन लेयर से। सतलज नदी के पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले फिरोजपुर जिले के हरीके में कौन सी नदी आकर मिलती है? ब्यास नदी। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज किस नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं? सिंधु। गोबर गैस मुख्य रूप से क्या क्या पाया जाता है गोबर गैस में? तो याद रखेंगे मीथेन पाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्षों के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? आर्टिकल 343 के तहत। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। कल के सेशन में जो क्वेश्चन आपसे पूछे थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे।
विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो फ्रेंड इनका नाम है इंदरमीत गिल। किस देश ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया है? तो ये जापान के द्वारा किया गया है। सही आंसर था ऑप्शन बी। किस आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो बारडोली सत्याग्रह के दौरान दी गई थी। हैदराबाद स्टेट को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन सरदार पटेल ने चलाया था? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला सवाल है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यूनेस्को विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में किसे जोड़ा गया है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है? मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।